कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद मुकम्मल खत्म। कौमी असम्बली ने नए पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कारकुन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को पीटीआई, 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दील की गई। सदर ममलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेरी शिक 1 शामिल। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर जज और जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार मजीद बढ़ गया। ऑर्डिनेंस के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील होगी। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए दस्तयाब होगी। अदालती बेंच ने बरखलाफ केस सुना तो इसकी वजूहात देना होगी। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालती अमूर में मजीद शफाफियत लाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अतातुर्क कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 184(3) का जो ऑर्डर पास करेगी इसके खिलाफ अपील का हक दिया गया है। केसेस की समाअत का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस सरबराह होंगे। एक सीनियर तरीन जज, तीसरा रुकन चीफ जस्टिस खुद सेलेक्ट करेंगे। कमेटी के तीसरे मेंबर के वक्त के साथ तब्दीली हो सकेगी। स्पीकर सिंध असम्बली ने मखसूस नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सिंध असम्बली के खुदमुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। पार्लियामेंट के कानून साजी का एहतराम इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है। अवैस कादिर शाह के खत का मतन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करे। बाबर सलीम समाती के खत का मतन। मखसूस नशस्तें इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत दी जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी। अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के उसूलों पर अमल करें। स्पीकर अयाज सादी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के नाम खत में मुआक़िफ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक नए इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मामला। मखसूस नशस्तों पर किसका हक है? इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पार्लियामेंट के कानून साजी, कौमी और सूबाई असम्बलीज के स्पीकर्स के खतूत पर गौर। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी बेंच का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं, मामला अभी तक हल न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट का डीसी लाहौर को शाम 5 बजे तक पीटीआई की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश हुए। अदालत ने जलसा रुकवाने की मुतफर्रिक दरखास्त मुस्तरद कर दी।
अदालत का गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने वाले वकला पर सख्त बरहमी का इजहार। अदालती हुक्म के बाद तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर को जलसे के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। हुकूमत आइन की खिलाफवर्जी कर रही है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की रऊफ हसन और अबूजर सलमान न्याजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी पीटीआई को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। मुल्क की तरक्की के लिए आइन और कानून की पासदारी जरूरी है। आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि राजकुमारी मरियम नवाज अपने असाब पर काबू रखें। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अली अमीन गंजापुर की क़यादत में बड़ा काफिला सवाबी इंटरचेंज से लाहौर के लिए रवाना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर से मुतल्लिक़ इजलास। वक्त पर टैक्स अदा न करने वाले और फ्रॉड में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम। लेन देन पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। शहबाज शरीफ को FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम मनसूबों की थर्ड पार्टी ऑडिट और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 82,173 पर ट्रेड कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी। ट्रांसपोर्ट माफिया की हटदर्मी बरकरार। किरायों में कोई काबिल जिक्र कमी न की गई। बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज के किराए आसमान को छूने लगे। एहतजाज करने वालों के साथ अमले की जानिब से बदतमीजी भी अरूज पर। महकमा ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका अदारे भी बड़ी के बजाय छोटी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई करके खानापूरी में मसरूफ शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सबसे पहले बात करें, सदर ममलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के ज़ैली शेख 1 शामिल है। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियारात मज़ीद बढ़ गया है। ऑर्डिनेंस के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील होगी। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए दस्तियाब होगी। अदालती बेंच ने बरखिलाफ केस सुना तो उसकी वजूहात देना होगी। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमा जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद नूर, इससे मुतल्लिक बता दीजिएगा कि सदर ममलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम ऑर्डिनेंस है जो सदर ममलिकत की जानिब से जारी किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में के जो जजेस हैं उनके इख्तियारात से मुतालिक वजाहत की गई है और कई अहकाम इसमें मौजूद हैं। कमेटी से जो बिल अब जिस हवाले से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दोनों शामिल होंगे, जबकि तीसरे जज का इंतखाब चीफ जस्टिस करेंगे। और इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। अब ये मुकदमात जो है 3 रुकनी कमेटी करेगी और वफाकी काबीना ने एक सर्कुलर के जरिए इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। इस ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियारात मजीद बढ़ गए हैं।